अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त सुजील खान और मैं एक शो कर रहा हूँ होस्ट, जिसका नाम है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। और मेरे शो का नाम है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी और मैं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट सुजील खान। दोस्तों, ये है हमारा एपिसोड नंबर 4 और हम एपिसोड नंबर 4 को करने आए हैं आज बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस आरती मित्तल जी के साथ। तो चलते हैं, ये बिल्डिंग आरती मित्तल की है। आज उनके घर पे जाके ही उनकी ज़ुबानी सुनेंगे, उनकी कहानी। तब तक बन रहिएगा, जाइएगा मत और देखते रहिए हमारा शो मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। बाय। हाय आरती, थैंक यू, आपने मुझे इतना कीमती समय दिया और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं अपना एपिसोड नंबर 4 आपके साथ शूट करूंगा। मैं आप ही का वेट कर रही थी, इसलिए मैंने कॉफी भी रेडी रखी है। वाओ। और मेरा शाम को शूट भी तो अच्छी बात, आप अभी आ गए। ठीक है, तो मैं लेकर आती हूँ। ओके। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आरती मित्तल कॉफी कैसे बनाती है। तो चुपचाप से कैमरा उनकी किचन में लेके चलते हैं। ये चल 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 हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा शो जिसका नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी और ये है एपिसोड नंबर 4। और एपिसोड नंबर 4 में हमारे साथ हैं बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस आरती मित्तल। आपने आरती मित्तल को बालाजी के बहुत सारे शो में देखा है। अगर इनके शो के नाम मैं खुद बताऊंगा तो फिर हमारे शो का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो क्यों ना हम इनकी कहानी सुने, इनकी जुबानी। आरती जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप कहाँ की हैं और मुंबई आना आपका कैसे हुआ। मैं दिल्ली से हूँ और हुआ ये कि मेरी अपनी इवेंट्स कंपनी थी जिसमें मुझे मेरा पहला शो था और मुझे उस शो के लिए कोई स्पॉन्सर ही नहीं मिला। तो हुआ ये कि मेरे पास जो भी सेविंग्स थी मैंने वो सब की सब अपने शो में इन्वेस्ट कर दी और अनफॉर्चुनेटली वो शो फ्लॉप हो गया। मुझे बहुत लॉस हुआ। मुझे कुछ लोगों के पैसे भी वापस करने थे। तो एक कास्टिंग डायरेक्टर था, उसने मुझे सजेस्ट किया कि मैं क्यों ना प्रिंट शूट करूँ। दिल्ली में तो बहुत शूट्स होते हैं, प्रिंट शूट्स तो काफ़ी होते हैं मिंत्रा फ्लिपकार्ट वगैरह के लिए। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, आप मुझे दिलाइए। तो उसने मुझे एक शूट दिलाया, हाउस ऑफ प्लैटर्स करके एक रेस्टोरेंट है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। उसके लिए मैंने होर्डिंग शूट किया। तो मुझे हाथ के हाथ पेमेंट मिल गया। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा कि चलो तो हाथ के हाथ पेमेंट मिल गई, वेट भी नहीं करना पड़ा। तो ऐसे मैंने और शूट्स करने शुरू कर दिए, हरियाणवी गाने, पंजाबी गाने। और फिर ऐसे करते करते एक बार मुझे एक ऑडिशन बनाने के लिए आया, स्क्रिप्ट आया। तो मैंने घर से वीडियो बनाकर भेज दिया और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो बस मुझे मुंबई आना ऐसा हुआ कि मुझे उसी का ही अग्रीमेंट साइन करना था और फिर शूट स्टार्ट करना था। तो आप मुंबई आई, तो मुंबई आने के बाद अधिकतर लोगों ने एक स्ट्रगल नाम की चीज होती है, संघर्ष, वो किया है, ऐसे दौर से गुजरे हैं। तो वो संघर्ष, वो स्ट्रगल आपने भी किया या फिर आपको आते ही मुंबई में काम मिल गया? मैं बहुत लकी रही, मुझे मुंबई में आते ही काम मिल गया। मुझे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा क्योंकि मैंने आते ही यहाँ पे काफी बड़े प्रोडक्शन के साथ ये जो शूट कर लिया था, मैंने आपको बताया उसके बारे में कि उसका मेरा सिलेक्शन दिल्ली से ही हो गया था। और फिर उसके बाद उस काम के बाद मुझे और काम मिलते रहे, तो मुझे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। ओके। आपको मुंबई आने के बाद सबसे पहला ब्रेक यानी कि पहला चांस, मौका वेब सीरीज में मिला, सीरियल में मिला या मूवी में मिला? अगर मिला तो कैसे मिला? एक टीवी सीरियल है छोटी सदानी, उसमें मेरा 1 डे का ही रोल था। तो मुझे सीरियल में ब्रेक मिला, 1 डे का मैंने शूट किया और एमडी कास्टिंग, कलर्स का शो। हाँ, कलर्स का शो है, छोटी सदानी हिट शो है काफी। तो एमडी कास्टिंग हब ने मेरी कास्टिंग की थी उसमें और मेरा वहां से मेरी टीवी इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। ये तो शो काफी बड़ा शो है अपना, क्योंकि शो मैंने भी किया है। इसमें हरविंदर सिंह का मैंने कैमियो किया था, इंस्पेक्टर था वो, टीआईजी। खैर, तो आपने सीरियल किया, उसके बाद आपको कोई बड़ी मूवी का ऑफर आया? जैसे कि आप एक एक्ट्रेस हैं और फीमेल हैं। कहा जाता है इंडस्ट्री में कि फीमेल के लिए थोड़ा सा काम मिलना आसान भी और मुश्किल भी है। मुश्किल से मेरा मतलब कि कई ऐसे कोऑर्डिनेटर, कास्टिंग डायरेक्टर और कई ऐसे फेक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं जो आपको मिलने के बहाने, मीटिंग के बहाने ऐसी ऐसी जगहों पर बुलाते हैं। तो इन चीजों का कभी आपने सामना किया या कभी आपके पैर की चप्पल, जूता उतर के उनके पड़ा या कभी थप्पड़ आपने मारा? कुछ ऐसा सीन शॉट आपके साथ, अधिकतर फीमेल्स के साथ हुआ, आपके साथ हुआ?
हाँ, मेरे साथ ऐसी चीज़ें तो बहुत हुई कि एक्चुअली उन लोगों के पास काम नहीं था, लेकिन उनको कॉफ़ी शॉप पे बुलाना था कि हाँ चलो ठीक है, आप कॉफ़ी शॉप पे लड़की आएगी तो बात करने का मौका मिलेगा तो बात आगे बढ़ेगी करके। तो ऐसी जगह तो मैंने बहुत अपना टाइम वेस्ट किया है। तो अब मैंने एक्चुअली रूल बनाया हुआ है कि अगर मुझे कोई मीटिंग लिए बुलाएगा तो वो एक ऑफिस होना चाहिए या प्रोडक्शन हाउस होना चाहिए, अदरवाइज मैं मीटिंग में नहीं जाती। आपने किसी को धोया, मतलब नाम मत बताना, मारा पीटा कभी ऐसा कोई? गाली वाली तो बहुत ही है। खैर गाली तो दिल्ली और हरियाणा की लड़की है तो खैर बिंदास होगी। खैर, और कभी कभी ऐसा भी है जैसे कई लोग आपको कास्ट कर देते हैं कि आप हमारी उस मूवी में फाइनल है, साउथ हिंदी जो भी है सीरियल में, इस ऑडिशन बनाइए, इस स्क्रिप्ट पे बनाइए, इस पे बनाइए, उस पे बनाइए। तकरीबन आपके 2 से 3 महीने 2.5 महीना खराब करते हैं, उसके बाद वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करते, फिर आप उनसे बात करते हैं तो फिर या तो ब्लॉक कर देते हैं। ऐसी भी चीजें हमारे साथ तो हुई हैं, क्या आपके साथ भी ऐसी हुई हैं? ऑफ कोर्स मेरे साथ तो अभी रिसेंट हुआ। नाम भी बता सकते हैं यहाँ तो 3 आप। साल के बाद, मतलब समझ सकते हैं, इतने एक्सपीरियंस के बाद मुझे एक बंदे ने इतना बेवकूफ़ बनाया, उसने मुझे बहुत ऑफिशियल तरीके से ईमेल पे कांटेक्ट किया। अब जाहिर सी बात है, ईमेल पे कोई कांटेक्ट कर रहा है आपको तो आप यही सोचेंगे वो जेन्युइन इंसान है। मैंने अपना फ़ोन नंबर शेयर किया ईमेल पे। उस बंदे ने मेरे 2 महीने खराब किए। उसने मुझसे 8 ऑडिशन मांगे और इतनी बड़ी बड़ी बातें, ये तो अमेज़ॉन नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज है, इसमें तो अनन्या पांडे के साथ आपका आइटम सॉन्ग है, अब डांस, मैंने, आप मानोगे, मैंने 2,500 रुपए सिर्फ डांस सीखने के लिए खर्च कर दिए, सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए। मैं सुना था आप स्विमिंग भी कर रही थी, जिम भी ज्वाइन कर लिया था, ये वही केस है मतलब? नहीं, स्विमिंग तो मुझे सीखनी थी क्योंकि मेरे पास बहुत प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें स्विमिंग जरूरी होती है, मुझे नहीं आती थी। अब मैं सीख चुकी हूँ। आपके पास ऐसे रोल आते हैं जो पानी में तैरना आपको, डॉल्फिन वगैरह हो, मछली वगैरह, क्या हो? नहीं, ऐसा होता है कुछ कि इस तरह का, मतलब उनको शूट किया था कि पूरा समुद्र में करना था। दोस्तों देखिए, मैं मजाक कर रहा था। एक एक्ट्रेस के और एक एक्टर के लिए स्विमिंग, हाउस राइटिंग, ड्राइविंग, ये सारी चीजें, फाइट से लेकर सब चीज, क्योंकि एक हीरोइन के ऊपर अगर मूवी बनती है तो उसमें सब कुछ करना पड़ता है एज ए एक्टर को, तो सारी चीजें आनी चाहिए। तो मेरा अगला सवाल है कि जैसे कि बीच में लॉकडाउन गया था, एक भयानक दौर था जिससे हम बहुत मुश्किल से हम सब निकले हैं। बहुत से लोगों ने सब्जियां बेची हैं, बहुत से लोगों ने कपड़े बेचे हैं, बहुत से लोगों ने डोर टू डोर जॉब की है, बहुत से लोगों ने नौकरियां खो दी और तमाम हजारों लोग मुंबई छोड़ के चले गए। तो आपको भी उस लॉकडाउन में कोई परेशानी का सामना करना पड़ा था, या फिर आपकी फैमिली बैकग्राउंड मजबूत थी, या फिर आपको आर्थिक तंगी, या कभी ऐसा कुछ? फैमिली सपोर्ट तो मैंने कभी भी नहीं लिया, लेकिन हाँ मेरे पास एक गाड़ी थी, होंडा CR-V, और वो मुझे यहाँ मुंबई में पार्किंग स्पेस नहीं मिलता, तो आप जानते ही होंगे। तो मुझे उसका पार्किंग स्पेस नहीं मिलता था, वो चूहे आकर मेरी गाड़ी खराब कर देते, काट देते थे नीचे से तक, मेरा चालान कटता था क्योंकि वहाँ हरियाणा का नंबर था। तो अल्टीमेटली मैंने उस गाड़ी को बेचा और उस गाड़ी से जो पैसे आए उसी से ही मैंने लॉकडाउन में टाइम काटा। देखिए, पार्किंग से मुझे याद आया, अभी जब मैं आपकी बिल्डिंग में आ रहा था तो हमें ही पार्किंग नहीं मिल रही थी। तो ये समस्या तो मुंबई में बहुत है। यहाँ पे छोटी सी स्कूटी खड़ी करने के लिए पार्किंग नहीं मिलती है। आप तो होंडा की सिटी, मतलब बड़ी सिटी लेके आ गई थी। तो दोस्तों, ये कार तो टार्जन से ज्यादा रखी हुई, कार बेच के बंदी ने मुंबई के अंदर अपने आप को बनाया। काश मेरे पास भी कार होती, मैं भी उसे बेच देता। खैर, ये तो आज जोक सपाट। तो अभी आप हमें, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने कौन कौन से ऐसे अच्छे सीरियल किए हैं। वो तो छोटी सरदारनी आपका डेब्यू, यानी कि पहली बार आपको वनडे मिला था, लेकिन अभी आपने कौन कौन से शो में काम किया, कौन कौन सी वेब सीरीज, मूवी एंड ऑल? मैंने अभी बालाजी का शो अपनापन में करुणिका का कैरेक्टर किया है, और फिलहाल मैं बड़े अच्छे लगते हैं और भाग्यलक्ष्मी, दोनों में मैं कंटिन्यूटी कैरेक्टर कर रही हूँ। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, जब मेरी जरूरत पड़ती कैरेक्टर की तो वो मुझे कॉल टाइम देते हैं, मैं जाती हूँ। ऑन ऑफ ट्रैक है? ऑन एंड ऑफ ट्रैक। ओके। आपका आने वाला कोई शो या मूवी? एक्चुअली एक मूवी है जिसका मैं 2 साल से वेट कर रही हूँ, उसका नाम है हैश वजह। वो मूवी पूरी तैयार है, उसकी डबिंग हो चुकी है, बट अनफॉर्चुनेटली वो मूवी जो है वो 2 साल से पॉकेट में है, वो रिलीज ही नहीं हो रही है, और थोड़ी प्रोड्यूसर की भी गलती है, वो रिलीज कर नहीं रहे हैं। और आपने एक मूवी और एज एन लीड की, वो मेरे ख्याल से रिलीज हो गई थी या फिर रुक गई थी, उसके बारे में बताइए। हैश वजह, यही है? यही फिल्म थी, इसमें लीड किया मैंने। तो ये मूवी रिलीज नहीं हो पा रही है या फिर कोई प्रॉब्लम है? एक्चुअली इसमें ये जो प्रोड्यूसर है वो ये चाह रहे हैं कि उनको 1 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूटर से पेनल्टी मिल जाए। 1 करोड़? अब वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है काफी बड़ा है, वो इतने पैसे नहीं देगा, तो उसने ऑफर भी रखा है। 5 करोड़ की है क्या? तो उसने ऑफर भी ये रखा कि मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूँ और आपको कम से कम जितने सिनेमास पे आपको चाहिए मैं ऑल ओवर इंडिया को रिलीज करके दूंगा। उन्होंने वो ऑफर भी नहीं एक्सेप्ट किया, उनको लालच है 1 करोड़ रुपए का, तो उसकी वजह से, उनके लालच की वजह से हमारी फिल्म बस तो दोस्तों, उन डिस्ट्रीब्यूटर के पास 1 करोड़ होगा
वो उन्हें देंगे, वो 1 करोड़ रुपए लेंगे, तब जाके मसला सॉल्व होगा। इन दोनों की लड़ाई बेचारी हमारी एक्टर की फिल्म थिएटर तक नहीं पहुंच रही है। ऐसा बहुत एक्टरों के साथ होता है कि बेचारे बहुत दिल और जान से मेहनत करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, इतने जूते चप्पलें घिसने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतना समय बर्बाद करने के बाद एक अच्छा ब्रेक मिलता है, और ऐसे कुछ प्रोड्यूसर की वजह से, आपसी लड़ाई रंजिश झगड़ों की वजह से, मतभेदों की वजह से हम एक्टरों की या आरती मित्तल जैसे एक्ट्रेस की फिल्में थिएटर तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुख की बात है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने प्रोड्यूसर अगर मुझे देख रहे हैं, सर अगर आप मूवी बनाए, पिक्चर बनाए, तो कुछ भी करके उन्हें थिएटर तक जरूर पहुंचा, क्योंकि उस पिक्चर से बहुत लोगों के सपने जुड़े होते हैं। थैंक यू। और मैं जाते जाते आपसे एक सवाल नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके जरिए आपके फैंस, आपके चाहने वाले, क्योंकि आपकी फैंस फॉलोइंग भी है, आपकी खुद की एक इवेंट कंपनी भी है, तो आप अपनी उम्र की लड़कियों को या अपनी न्यू जनरेशन को, जो लड़कियां मुंबई आती हैं अपने गांव, छोटे छोटे कस्बों से एक्ट्रेस बनने, तो उनको क्या तैयारी करके आनी चाहिए और क्या ऐसी बात बताना चाहती हैं उनको जिससे वो सेफ रहें, सुरक्षित रहें? तो मैं चाहूंगा कि आप कैमरे की तरफ देखिए, ये लास्ट पॉइंट पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप क्लियर करें। पहली चीज़ तो आप जब भी अगर मुंबई आते हैं तो आप एक्टिंग सीख के ज़रूर आए। अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको जो एक्टिंग की जो बेसिक चीज़ें हैं वो पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें आप थिएटर में ही सीखते हैं या एक्टिंग क्लासेस में ही सीखते हैं। और दिल्ली में बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स हैं, तो आप वो ज़रूर ज्वाइन करें और सीख कर आए। और दूसरा नहीं, ये सिर्फ दिल्ली की नहीं, मैं सबकी बातें कर रहा हूँ। हाँ, मतलब ये ऑल ओवर इंडिया ही काफ़ी, मतलब आप सभी शहरों में थिएटर ग्रुप्स होते हैं, तो आप थिएटर ज़रूर ज्वाइन करें, प्ले करें, लाइव ऑडियंस से कनेक्ट हो, वो बहुत ज़रूरी है एक एक्टर के लिए। और उसके अलावा जब आप मुंबई आए तो ये मेरी सजेशन है कि आप कभी भी किसी रेस्टोरेंट, कैफे में मीटिंग ना करें। ये सब मीटिंग बेकार होती हैं और ये सिर्फ टाइम पास के लिए मीटिंग होती है। आपको कभी भी मीटिंग करनी है, आप ऑफिस और प्रोडक्शन हाउस में जाकर ही करें, और ऑडिशन ज़रूर दें अगर आपको कोई बुलाए तो। और कॉन्टैक्ट्स बनाने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस, उनकी लिस्ट बना लें और सारे प्रोडक्शन हाउस में एक एक करके जाएं। वहाँ से आपको उनके इन हाउस कास्टिंग डायरेक्टर्स का नंबर मिलेगा और उनको अपना प्रोफाइल भेजें। तो दोस्तों, ये हैं हमारी मित्र एक्ट्रेस आरती मित्तल। आई होप कि आपको इनकी एडवाइस, इनका ये इंटरव्यू, इनकी ये कहानी, इनकी जुबानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करूंगा, इल्तिजा करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी इस एक्ट्रेस के लिए दुआ करें कि ये बहुत सारा काम करे, नाम करे और इंडस्ट्री में छा जाए। और आप भी आने वाले जो हैं वो लोग भी इंडस्ट्री में आए, काम करें, छा जाएं। और आपको अगर हमारा शो करना है, मेरी कहानी मेरी जुबानी में, तो आप भी आ सकते हैं, वेलकम। तो हमारे शो को देखिएगा ज़रूर, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू आरती, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया। बहुत मजा आया सुजील आपसे बात करके। थैंक यू।